तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। बोलो परम पूज्य वर्तमान की वर्तमान अभिष्ण ज्ञान उपयोगी सन्मति रत्न प्राकृत प्रभाकर चतुर्थ भट्टाधि आचार्य जी सागर जी गुरुदेव की जय हो। जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। गिरकर जब उठने की हिम्मत ना थी तब गुरु की दृष्टि बनी, सहारा बनी। गिरकर जब उठने की हिम्मत ना थी तब गुरु की दृष्टि सहारा बनी। उनकी मौन करुणा से ही मेरी हार भी जीत बनी। गुरु का उपकार कभी चुकाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने हमें जो दिया उसी से ही हमारी जिंदगी बनी। गुरुओं का और खासकर निस्वार्थी तपस्वियों का उपकार अद्भुत होता है। गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया। अगर आज के दिन की बात करें, अपन इस तीर्थ की बात करें, शिष्य के जीवन की बात करें, गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया। दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। तपस्वी सम्राट की कृपा ऐसी हुई कि एक साधारण से इंसान को जयकारा लगाने के लिए स्पेशल मुंबई से आए। तीर्थंकर महावीर स्वामी कहते हैं प्रत्येक आत्मा परमात्मा, और गुरु यही दिखाते हैं, यही सिखाते हैं। बहुत गुरु ऐसे होते हैं कि हमेशा चेले को चेला बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन इस मार्ग के गुरु ऐसे होते हैं कि जो शिष्य को भी एक दिन गुरु बना के विराजमान करते हैं। वो अपने आत्म गुरु की पहचान कराते हैं। नो दाई सेल्फ, नो सेल्फ, खुद को जानो। अब परम विद्धि आत्मा को जानो, आत्मज्ञान कराते हैं। इसलिए हम सच में गुरु सबसे भारी हैं, इसलिए हम सभी गुरुदेव के आभारी हैं। कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, फिर भी किसी के जीवन के निर्माण में समय लगाना। गुरुदेव उस मोमबत्ती की तरह होते हैं कि खुद जलते हैं, रोज औरों को रोशनी देते हैं, खुद जल करके खुद पिघलते जाते हैं। अपना आयुष्य भी लोगों के जीवों के निर्माण में लगा देते हैं और खुद पिघल करके खत्म हो करके भी औरों को खड़ा करके जाते हैं, मार्ग पर लगा के जाते हैं। वो अस्तित्व विहीन नहीं हो जाते हैं, वो स्व में समा जाते हैं। और ऐसे स्व को उपलब्ध होने वाले दिगंबर तपस्वी आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया गुरु का आशीष देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आ गई मेरी मंजिल, मेरे गुरुदेव का साथ देखकर। जब हमारी जिंदगी में कोई महान गुरु होते हैं, देव शास्त्र को देव जिनेंद्र सिद्ध हो गई। शास्त्र भूलते नहीं हैं, बोलते हैं गुरु जी, बोलते भगवान है। एक विद्वान आए और बड़े जोर से जयकारा लगा रहे थे, बोलते भगवान की जय। साधाग्रस्त लगाए तो समझ में आता है, अच्छे विद्वान, दीर्घ दृष्टा। तो उनसे पूछा कि किसी ने पूछा कि आप बोलते भगवान क्यों बोलते हैं? उन्होंने कहा कि इसलिए बोलते हैं कि अरहंत का भी यही रूप है, और अरहंत की प्रतिमाएं तो बोलती नहीं, लेकिन उसी रूप को प्राप्त करने वाले मुनिराज बोल बोल करके भी हमें मार्ग पर लगाते हैं। कई बातें होती हैं कि गुरुदेव बोल करके भी मार्ग पर लगाते हैं, और कई बार बिना बोले भी
इशारों इशारों में मार्ग समझाते हैं। हमारे जीवन के तो बहुत सारे प्रसंग हैं। सबसे पहले जब हमने उनको देखा बरुआ सागर प्रांगण में एक बेंच पर विश्राम कर रहे थे। बेंच, इतनी छोटी बेंच, ये पूजा करते हैं उस टाइप की लकड़ी की बेंच पर। तो हमने कहा देखिए, साधु का जीवन इतना निष्प्रय होना चाहिए। शिक्षा, इतना बड़ा तखत की इतना ऊंचा तखत नहीं। गर्मी का मौसम था, छत पर सिर्फ 1.5 बाई 5 की बेंच होगी, 1 बाई 5 की बेंच होगी। उनका ये दोनों हाथ भी उस पर नहीं समा रहे थे। फिर भी ये निरालस्यता का प्रतीक है। आराम का बिस्तर मिल जाएगा, बड़ा सा पाटा मिल जाएगा, सेठ जी आराम से 4-6 घंटे कहां गुजर जाएंगे पता ही नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें एक हाथ नीचे गिरेगा तो नींद खुलेगी, दूसरा हाथ नीचे गिरेगा तो नींद खुलेगी, समाएंगे नहीं। अब इसमें एक करवट ले लिया तो दूसरे करवट लेने की जगह ही नहीं है। कितना बड़ी शिक्षा है साधु के लिए कि कितने निष्प्रय होना चाहिए। तखत अच्छा नहीं है, छोटा है, नीचा है, हमें पाठा नहीं मिला, इस तरह का शब्द कभी भी उनके मुख से सुनने को नहीं मिला। क्योंकि इन चीजों की फिक्र ही नहीं करते थे, यूज ही नहीं करते थे। अनेक प्रसंग है। सबसे पहले तो यही सीख लो कि कम से कम वस्तु में शांति की सांस ले लो। इतनी छोटी बेंच पर भी तुम सो लो, 2-4 घंटे, 2-2.5 घंटे विश्राम किया, फिर साधना में लगे। जैसे ये मानस्तंभ बना है ना सम्मेद शिखर की 13 पंथ कोठी में भी ऐसे ही मानस्तंभ बना है कुमार भाई। और उसकी जैसे कटनी है वो थोड़ा नीचा है, उसकी पहली कटनी नीची है, लेकिन स्थान लगभग इतना ही है। तो उस पर विश्राम कर रहे थे गुरु महाराज 1998 में, गर्मी के मौसम में। इतने मच्छर, हमको तो सच में ही भ्रम हो गया था। एक तो लाइट नहीं थी उस पर, कोई फोकस लाइट का नहीं पड़ रहा था, और हम जब बाहर निकले खूब गर्मी लग रही थी, खूब मच्छर काट रहे थे, तो सोचा बाहर कहीं अच्छी जगह होगी। देखा कि गुरुजी वहां विश्राम कर रहे, लेकिन एक जैसे काली काली झीनी चादर बिछी हुई है। तो मैंने कहा कि कोई दुष्ट क्या महाराज जी के ऊपर वो झीनी चुन्नी होती महिलाओं की जैसी, ऐसा क्या है? लेकिन पास में जाके देखा तो कोई चुन्नी तो नहीं थी, लेकिन एक तो अंधेरे का प्रताप और दूसरा इतने सारे मच्छर। फिर भी मतलब मच्छरों की चादर बन गई। फिर भी निश्चिंत रूप से ये सीखने को मिला कि कितने परिचय हों, कितने उपसर्ग हों, यदि आप में दृढ़ता है। अब नींद आ रही होगी उनको, सो रहे होंगे। इतने सारे मच्छर जब ऊपर भिन भिना रहे हैं, काट भी रहे होंगे, तब भी अगर विश्राम करना है 1-2 घंटे तो निश्चिंत सा से कर रहे हैं। नींद तो नहीं आ रही होगी, तो परिचय सहन कर रहे हैं। ऐसा परिचय जयी का मार्ग है। यानी बहुत सारे प्रसंग हैं। उसके बाद सकरार पहुंचे। एक दिन उन्होंने एक प्रसंग बताया एक पुस्तक में से। इस पुस्तक में लिखा है मेरी स्मृतियां। इसमें लिखा है कि आचार्य महावीर कीर्ति महाराज को जब वीर सागर जी का पद देने की बात आई तो उन्होंने कहा मेरे गुरु का पद मेरे पास है। इसका मतलब है कि वो भी आचार्य थे और उनके गुरु ने अपना आचार्य पद उन्हें दिया था। इस तरह की बात हुई तो क्या मेरे को ऐसा लगा इतना बढ़िया प्रसंग है। तो मैं तो अभी तक आचार्य श्री शांति सागर जी का नाम सुनता था, आदि सागर जी का तो कम सुनने को मिला। ये पुस्तक मुझे पढ़ना चाहिए। पुस्तक में लेके चला गया, वहां से उनके कक्ष में से उठा ली, साइड में रखी थी, उनकी टेबल पर नहीं लगी थी।
फिर वो देखते देखते आए तो हमारे पास उनकी पुस्तक, बोले सुनील सागर जी पुस्तक कहाँ से आई? तो मैंने कहा पुस्तक आपके उधर से लाया। किससे पूछ के लाए? कड़क सवाल होते थे उनके। तो इस लड़के का नाम जिसने हमने पूछा कि ले सकते, उसने कहा ले सकते, मंदिर की है। तो उसको बुला के लाओ। बुलाने गए तो स्कूल गया हुआ था। फिर हमने कहा कि गलती हो गई, कोई प्रायश्चित हो तो। अरे जून के महीने में उन्होंने मई के महीने में और उपवास दे दिया, जिंदगी का पहला उपवास। उपवास करो, एक उपवास करो। लेकिन एक समझ में आ गया कि चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण चीज हो, बिना पूछे मत लो, और जो उसका जिम्मेदार व्यक्ति है उससे पूछो। पुस्तक भले मंदिर की थी और उस लड़के ने यहां कह दिया, लेकिन वो अभी किसके पास थी? कभी भी बिना पूछे किस इधर उधर मत करो, किसी छोटे लोगों की बातों में मत आओ। ऐसे ही ढेर सारी किताबें रखी हुई थी। गुरुजी ने कहा कि इतनी सारी किताबें किसकी है? मैंने कहा कि मेरी है। इतनी सारी किताबें मैं पढ़ता हूं इनको। पूरी चौकी भरी हुई थी, टेबल। तो बोले कि देखो तुम्हारे जैसे बुद्धिमान की टेबल पर किताबें शोभा नहीं देती हैं, ये किताबें तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, किताबें। और उसके बाद अनेक शास्त्रों को कंठस्थ किया। किताबों की जरूरत कम हो गई। मतलब ये किताबों का बोझा ढोते फिरते हो, और कई बार तो ये सोचते हैं कि कल ये पढ़ेंगे, परसों ये पढ़ेंगे, चतुर्मास में पढ़ेंगे, गर्मी के दिनों में पढ़ेंगे, जब ज्यादा समय मिलेगा तो इसको पढ़ेंगे। और वो ऐसे ही जोड़ जोड़ के रखी रहती हैं, क्योंकि समय तो उतना है। सुबह का स्वाध्याय उस समय, दोपहर का, शाम का, और सामूहिक में ही चला गया सब समय। तो ज्यादातर वो लालच ही होता है कि सब रखो। ऐसे ही टीकमगढ़ में एक विद्वान आए, कहने लगे महाराज जी, अब वहां तो उनने जो गुरुजी देखे वो बड़े पार्टी पर बैठने वाले देखे, आप इतने छोटे पटिये पर क्यों बैठते? ये पलाई पर इस टाइप से ही बैठते थे। आप इतने पतले पाटे पर, इतने छोटे पटिये पर क्यों बैठते? आप तो इतने बड़े आचार्य हैं, तपस्वी सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हैं, बड़े बड़े शहरों में आपके भक्त लोग हैं, आप ऊंचे बैठा करो, आप ऊंचे क्यों नहीं बैठते हो? गुरुजी चुप रह गए। फिर भी आप बताइए, हम आपके लिए आसन लगवा देंगे। गुरुजी ने कहा देखो, नीचे बैठने वाला कभी गिरता नहीं। कहां लुढ़केगा? इतने पतले पाटे पर बैठेगा तो लुढ़क भी गया, गिर भी गया तो कहां जाएगा गिर के? तो नीचे बैठने वाला, एक कुर्सी पर बैठे लोग हैं, अगर जरा चुके तो लुढ़क भी सकते। एक आध पहिया किसी ने खींच दिया, अथवा आप जब बैठ रहे थे और पीछे से किसी ने धीरे से और पीछे खिसका लिया, होता है ना कभी मनोरंजन में, तो गिर भी सकता है। लेकिन जो पहले ही से नीचे बैठा है वो, इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ऊपर बैठे रहो। चूंकि सिंहासन पर बैठते थे कभी कभी, लेकिन अगर नीचे बैठने का मौका मिले तो भी सहजता रखो, शांति रखो। टीकमगढ़ चतुर्मास में कई सारी सीखें मिली। एक महाराज जी थे, उन्होंने हमें एक पुस्तक दी। अब जब कोई चीज मिले तो गुरुजी को बताना चाहिए कि हमें ये चीज मिली है, या हमें कुछ चाहिए तो हम उन्हें कहें कि हमें ये वस्तु चाहिए। तो चाहने वाली बात तो कभी होती नहीं थी कि हमें ये चाहिए, क्योंकि मिल ही जाता था। एक बार कुछ अच्छे कागज आए, पेन आए, तो वो हमको दे रहे थे।
तो हमने कहा ये कागज हमको चाहिए थे कागज, क्योंकि बहुत लिखते थे, बिल्कुल टीपू सुल्तान बने हुए थे। तो अच्छे से कागज वगैरह हमने मांगे होंगे, तो हमने कहा ये कागज तो बहुत अच्छे हैं एकदम। तो महाराज जी बोले अच्छे लोगों के लिए अच्छे ही कागज मिलते, अच्छे पेन मिलते हैं। वहीं की एक बात है कि जब हमें पुस्तक मिली तो हमने आचार्य महाराज को कहा कि महाराज जी ये पुस्तक हमें अमुक महाराज जी ने दी। अब गुरु जी के साथ जैसी घटनाएं बन जाती थी उस हिसाब से उनने सोचा कि जैसे कोई साधु और मांग लेते हैं तो इसने भी मांगी होगी। तो क्या बोले हमसे, एकदम नए थे, परिचय थोड़ा थोड़ा हुआ था, तो बोले कि कोई बिना मांगे कुछ देता है क्या, तुमने ही मांगी होगी। अपना सरक गया दिमाग। अरे हमने कहा कि ऐसी कैसी बात है, मुनि महाराज झूठ क्यों बोलेंगे। अच्छा तो जिसने दी उसको बुला के लाओ। तो हम वो महाराज जी को ढूंढने गए, बुला के लाए। तो उनने कहा कि हाँ महाराज जी मैंने ही दी। तो महाराज जी एकदम शांत हो गए, लेकिन उसके बाद से उनको इतना विश्वास हो गया कि कभी भी ये कुछ भी छोटा भी इधर उधर करता नहीं। विश्वास बनाने में बहुत टाइम लगता है, कम होने में ये एक छोटी सी घटना भी कारण बन सकती है कि आप झूठ बोलते हैं, आप छुपाते हैं। उसके बाद से फिर उसी कुछ दिनों बाद की बात है, आचार्य महाराज के एक आहार एक उपास चलता था। फिर दूसरे महीने में चतुर्मास में 2 उपास 1 आहार, तीसरे महीने में 3 उपास 1 आहार चलता था, और चौथे महीने में 4 उपास होते थे। तो ऐसे एक दिन की बात है कि अब 4 उपास चल रहे थे, तो गुरुजी अब मंच पर नहीं जाते थे। और उन दिनों थोड़ी तबीयत, 4 उपास में तबीयत तो बिगड़ ही जाएगी है, अपने तो एक उपास मुश्किल हो जाता है। और तो 4 उपास ये उनके पारने का दिन था, और प्रवचन हो रहे थे मंच पर। शायद हमारा भी प्रवचन होगा, हम लोग कुछ साधु थे मंच पर। लेकिन होता ऐसा ही था कि अगर आचार्य महाराज मंच पर गए तो पूरा भवन भर जाता था, और अगर वो नहीं गए अस्वस्थ होने के बाद तो 2-4 आदमी